हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर जाहिद अंसारी है और मैं आज आपके सामने एक बार फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने लगा हूँ। हमेशा की तरह ये उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक है जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। इवन बहुत सारे डॉक्टर हजरात जो कि एक सिंपल ग्रेजुएशन करके जो जीपीज इंडिया पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनको भी इस बीमारी से कोई आशनाई नहीं है। इस बीमारी का नाम ऑटोइम्यून डिजीज है। नॉर्मली अगर कोई कट लग जाए आपकी बॉडी के अंदर, एक सिंपल मिसाल दे रहा हूँ आपको मैं, तो वो जगह, वो जख्म आपका कैसे भरेगा? इस जख्म को भरने के लिए बहुत सारे इम्यून मीडिएटर्स हैं, जो कि अगर डब्ल्यूबीसी या आम जबान में इसको आप कहते हैं व्हाइट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और वो एक रिपेयरिंग का, जख्म को भरने का अमल शुरू कर देता है। ये एक जख्म भरने के हवाले से एक छोटी सी बात थी, लेकिन इसी से रिलेटेड कि कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आया, कोई वायरल आपकी बॉडी में आया, कोई पैथोजन, कोई भी आउटसाइडर या फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में आई, तो आपकी बॉडी आपको किस तरीके से उससे डिफेंड करती है। बात यह है, आप समझ लें कि आपके घर पे किसी ने हमला कर दिया, तो आपके डिफेंड के अंदर आपका चौकीदार, आपके गार्ड्स मौजूद है। तो आम जबान में इसको आप इसी तरह ले लें कि ये आपकी बॉडी को गार्ड कौन करेगा, आपकी बॉडी की हिफाजत कौन करता है, वो उसका नाम है इम्यून सिस्टम, दिफाई निजाम। आम जबान में समझा रहा हूं। तो आज का टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन की रिसर्च टीम ने ये काम सरअंजाम दिया है। वो काफी टाइम से ये रिसर्च के डैनियल खुआ, ये एक फेलो इम्यूनोलॉजी के रिसर्चर हैं, और उनकी टीम ने ये काम किया है कि आपका दिफाई निजाम एक्टिवेट उस टाइम होता है जब कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या बाहर की कोई चीज आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुई, किसी भी जरिए से वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुई और उसने इन्फेक्शन कर दिया। ये इन्फेक्शन होने से पहले उसने पूरे इम्यून सिस्टम को, पूरे दिफाई निजाम को एक्टिवेट कर दिया। उस एक्टिवेशन की वजह से पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब आप समझे कि ये पूरी चेन है और ये चेन एक्टिवेट होके एक गार्ड साहब को जगाएगी। तो आप समझे कि ये पूरी चेन है, एक छोटा गार्ड बड़े गार्ड को, बड़ा गार्ड उससे बड़े गार्ड को, तो इस तरह से पूरी एक चेन चलती है। और वो एक सबसे बड़े जो घर का जो सुपरवाइजर कह लें, हेड कह लें, उसको जगाता है। तो उसको जगाने को कहते हैं इंटरल्यूकिन 23। का नाम है इंटरल्यूकिन 23, IL-23। ये बात थोड़ा समझिएगा। ये मेन सिस्टम का एक साइटोकाइन इसका प्रोटीन है। इसको आम जबान में, डॉक्टर की जबान के अंदर प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो आम जबान में आपको मेन गार्ड जो है उसको जगा दिया, उसका नाम इंटरल्यूकिन 23 है, IL-23। अब ये नॉर्मल पूरा सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और उस आने वाले बैक्टीरिया को, वायरस को या पैथोजन को भी आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो, उसको पकड़ के मारेगा। ये नॉर्मल सिस्टम है और आपको डिजीज फ्री करेगा कि आप बीमार ना हो पाए। लेकिन अब ये जंग लड़ती है इन दोनों के दरमियान कि या तो पैथोजन जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आया वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इन्फेक्शन उसने कर दिया तो फिर इम्यून सिस्टम, डिफाई सिस्टम काम तो कर रहा है, लेकिन उसके अलावा भी आपको दवाओं की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम डॉक्टर से रुजू करेंगे। मेरा ये टॉपिक आज नहीं है, मैं इस तरफ नहीं जानना चाहता, मैं सिर्फ आपको छोटे में आपको बताना चाहता हूँ। तो डॉक्टर डैनियल कोआ की टीम ने इस इंटरल्यूकिन 23 को कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज की मैं बात कर रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक ऑटोइम्यून डिजीज के मुतालिक है। ये वो डिजीज है जिसमें यही गार्ड साहब इंटरल्यूकिन 23, भले इन्फेक्शन बैक्टीरिया बॉडी में नहीं आया, लेकिन ये अंदर से खुद ब खुद अपना काम नॉर्मल से हटकर इतना ज्यादा काम स्टार्ट कर देते हैं कि खुद ही उस घर की तबाही शुरू कर देते हैं। घर की तबाही, आपकी बॉडी की तबाही। आप समझे, पहले तो ये आपको डिफेंड कर रहे थे ये बड़े गार्ड साहब इंटरल्यूकिन 23, लेकिन बॉडी में कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशन हो गई, या तो इसको आप ले लें कि ये जेनेटिक वाइज है, या उनकी डाइटरी, उनकी डाइट, उनका खाना पीना इस तरह से इफेक्ट हुआ है बॉडी का कि ये इंटरल्यूकिन 23 जो कि आपको पहले आपकी बॉडी में डिफेंड कर रहा था, अब आप ही की बॉडी के खिलाफ ये काम करना शुरू कर दिया और आपकी बॉडी को ये नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ तक बात समझ गए? आज का टॉपिक हमारा ऑटोइम्यून डिजीज के मुतालिक है। अब ये ऑटोइम्यून डिजीज का नाम, बहुत सी ऑटोइम्यून डिजीज डिफरेंट बॉडी सिस्टम में मौजूद है, जिसके अंदर अगर हम आंतों में ले लें, खाने की नाली के अंदर, क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये हो गई। अब इसके अलावा सोराइसिस है, स्किन की ऑटोइम्यून डिजीज है, जो कि यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे इसकी फोटो, सोराइसिस। अब ये स्पेशल टाइप की स्किन डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज है। इलाज इसका ऑलमोस्ट नहीं है अभी तक, सिर्फ आप अपनी डाइटरी कंट्रोल और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन चीजों को बरूकार रखते हुए आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो इस सोराइसिस का फिलहाल कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से आप अपनी इन ऑटोइम्यून डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। यही वजह देखकर डॉक्टर डैनियल कोआ
और उनकी टीम जॉनसन जॉनसन रिसर्च कंपनी, इनको मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि इन्होंने अपनी टीम को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लगाया जिसका ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है, अब इनकी टीम ने काम क्या किया है कि मैंने आपको बता दिया कि जो बड़े गार्ड साहब है ना, अब उनको कंट्रोल करना है। जो मेन कल्प्रेट है इंटरल्यूकिन 23, इस ऑटोइम्यून डिजीज के लिए जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है, इसमें अब जो कि ये ऑटोइम्यून डिजीज में इंटरल्यूकिन 23 आप में से बाहर हो चुके हैं। पहले उनको आपने हायर किया था कि भाई आप हमारी बॉडी का डिफेंड करें, लेकिन उन्होंने ही आपकी बॉडी का नुकसान करना शुरू कर दिया, आपका घर का नुकसान करना शुरू कर दिया, इंटरल्यूकिन 23। तो रिसर्चर ने इस साइटोकाइन के ऊपर काम किया और इसको रोकने के लिए मेडिकेशन बनाई जॉनसन एंड जॉनसन की रिसर्च टीम ने। अब इसमें अचानक ऑटोइम्यून डिजीज में इंटरल्यूकिन 23 खुद ही काम करना शुरू कर दिया, खुद ही नुकसान पहुंचा रहा है और इसका स्विच ऑन हो गया। कोई पैथोजन आया, उसमें हो गया, पैथोजन को मार दिया, खत्म कर दिया। अब वो ऑफ नहीं हो रहा है, मुसलसल एक्टिवेशन मौजूद है, बजाय आपके दिफा में वो आपके ही सिस्टम को खाना शुरू कर दिया, नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसपे डॉक्टर कुआ की टीम ने काम किया है। पहले एक वही छोटे गार्ड बड़ा गार्ड, छोटा गार्ड बड़ा गार्ड, एक P40 के ऊपर काम किया था इन्होंने। साइटोकाइन और इंटरल्यूकिन 112 पे काम किया था। ये भी इम्यून मीडिएटेड से साइटोकाइंस है, जो कि मैंने बताया कि छोटा गार्ड बड़े गार्ड को, बड़े गार्ड को मेन गार्ड इंटरल्यूकिन 23, इस तरह से काम किया था। लेकिन अब डॉक्टर कुआ उसकी टीम ने पूरा सम अप करके इस इंटरल्यूकिन 23 को कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन इजाद कर ली है, जो कि इसका जो स्विच ऑन होके ऑफ नहीं हो रहा था, इसको अब जब ये ऑन होगा तो इसको ऑफ करने के लिए भी चीजें अब रिसर्च हो चुकी हैं, मार्केट में आना बाकी है। डॉक्टर कुआ का ये एम्बिशन है, ये एम है कि वो इस किस्म की मेडिकेशन के ऊपर काम करते रहेंगे, इस किस्म की रिसर्च के ऊपर काम करते रहेंगे और आने वाले टाइम के अंदर वो ऐसी और मेडिसिन इजाद करेंगे जिसकी वजह से ये कभी ना ठीक होने वाली बीमारियां ट्रीट हो पाए। तो ये मेरा आज का टॉपिक था इंटरल्यूकिन 23 के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर अगर किसी को कोई भी मालूमात लेनी है, ऑटोइम्यून डिजीज पड़ी है, जॉइंट की वो बीमारी जो आपके 50 साल के बाद स्टार्ट हो रही है और उस 50 साल से पहले या 50 साल के साथ साथ स्किन की बीमारी शुरू हो गई है। और ये पिक्चर भी देख सकते हैं कि इस पिक्चर में सोरायसिस की भी बात करूं, क्योंकि सोरायसिस आर्थराइटिस है, ठीक है, ये भी एक टाइप की जॉइंट की बीमारी, क्योंकि ये अलग नहीं होती इससे जॉइंट से, इसके साथ स्किन की बीमारी भी अटैच होती है। क्योंकि मैं आजकल पाकिस्तान में हूँ और यहाँ पे मैं जनरल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसके अंदर मुझे मैं दिल का डॉक्टर, लेकिन मेरे पास जो पेशेंट है जीपी में डील कर रहा हूँ ऑर्थोपेडिक के हवाले से, जॉइंट्स की बीमारी के हवाले से और साथ साथ स्किन की बीमारी से आ रहा है। तो आजकल मैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मशहूर नहीं हूँ, ना मेरा नाम है, ठीक है, लेकिन मैं एज अ ऑर्थोपेडिशियन के वो डॉक्टर बड़ा चंगा है और स्किन की बीमारी से क्या डॉक्टर अच्छा है, वो हौसला के मैं डॉक्टर नहीं आया, क्योंकि मैं यहाँ पे एक टाइम के लिए हूँ, मुझे वापस चले जाना है, तो घर बैठ नहीं सकता हूँ, तो इस वजह से जीपी स्टार्ट करना बेहतर समझी। तो ये मेरा आज का टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कोई बात समझ नहीं पाया हूँ स्किन की बीमारी के हवाले से, जॉइंट की बीमारी के हवाले से, या कोई और टॉपिक हो आपके जॉइंट की बीमारी के हवाले से, ऑर्थोपेडिक के हवाले से, स्किन की बीमारी के हवाले से, दिल के अमराज के मुतालिक, या इसके अलावा कोई भी, तो आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में अपना इंक्वायरी डाल के आप उस सवाल का जवाब बखूबी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई टॉपिक के बारे में आपको मालूमात लेनी हो तो आप टॉपिक को रिक्वेस्ट करके कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, मैं आपको भरपूर वीडियो जो आपके मालूमात से दूर है आप मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा जो आपको उम्मीद है पसंद आएंगी। पसंद की पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि मेरे सब्सक्राइबर डे बाय डे इंप्रूव हो रहे हैं और मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि इस बेल आइकन से क्लिक करने से आपको मेरी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।